Hello students, welcome to the world of Robonance, where we think, we create and we innovate. तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। आप सभी लोगों ने दोस्तों देखा होगा हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, जिसमें हम जैसे उस बटन को दबाते हैं तो आपकी जो बेल होती है वो ऑन हो जाती है, जो बेल है वो साउंड स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना। तो बिल्कुल इसी तरह से उसी का एक छोटा प्रोटोटाइप आज हम बना करके देखेंगे अपने इस ब्रेडबोर्ड सर्किट के ऊपर, और साथ ही साथ एक बजर की वर्किंग को सीखेंगे। तो चलिए लेट्स गैदर थिंग्स जो हमें चाहिए अपने किट से। वी विल नीड ऑफ कोर्स अ ब्रेडबोर्ड, एक बजर, एक बैटरी और कुछ कनेक्टिंग वायर्स एंड एक स्विच लगेगा जो बजर को ऑन और ऑफ कर सकेगा। So let's collect all the things from your kit। आप अपनी फोटोज भी देख सकते हैं जिस तरीके से आपके मैनुअल में दिए कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। प्लीज गैदर कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। हाँ तो दोस्तों, आपने सभी लोगों ने ये सारे कंपोनेंट्स अपनी किट में से कनेक्ट कर लिए होंगे। एक ब्रेडबोर्ड, एक पुश बटन, एक बजर, कुछ कनेक्टिंग वायर्स और एक बैटरी विद बैटरी कैप। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर पहले से कुछ ना कनेक्टिंग वायर्स जो है वो कट करके रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से पहले से कट करके रख लें। आपके पास कुछ मेल कनेक्टर्स भी हैं आपकी किट में, आप चाहें तो उनको भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हमें इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो सही होगा सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक बजर, है ना। एक पीजो इलेक्ट्रिक बजर की रिक्वायरमेंट होगी जो इस तरह से दिखता है आपकी किट में से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव लेग जो है वो बड़ा वाला है, जो नेगेटिव लेग है वो छोटा वाला है। अब आपको इसको दो अलग अलग रोज में पहले इंसर्ट करना है बेटा। किसी भी ब्रेडबोर्ड के किसी भी एंड्स में आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आपको इनको दो किसी भी टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देना है दोस्तों। ये बजर आपका ब्रेडबोर्ड पे फिट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे सर्किट का वो रहेगा कि हमें बजर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को, पॉजिटिव टर्मिनल को एक लेकर के जाना होगा स्विच के एंड पे। अब पुश बटन है आपके पास देखिए दोस्तों, जिसमें जो दो लेग्स हैं वो पास वाले जो है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हें दोनों को हमें अलग अलग रोज में रखना होगा। तो आप कहीं पर भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड में, चाहे तो कुछ इस तरीके से देखिए इंसर्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पुश बटन इंसर्ट किया है उसके पास वाले जो लेग्स हैं वो अलग अलग रोज में गए हैं, जो दूर वाले लेग्स हैं वो एक ही रो के अंदर इंसर्टेड है, ताकि जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करूं तो मेरे दोनों लेग्स जो हैं वो इंटरनली कनेक्ट हो जाए। अब मुझे पुश बटन का एक एंड कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ में। चलिए तो सबसे पहले इसका एक एंड हम पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या किया मैंने, जिस रो में मेरे पास ही मेरे पुश बटन का एक एंड था वहां से एक वायर लेकर के मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रेडबोर्ड, जो कि रेड कलर की एक लाइन से आपको आपके ब्रेडबोर्ड में दिख रहा है वहां पर। और जो पुश बटन का जो दूसरा एंड है वो मुझे कनेक्ट करना होगा इस पुश बटन के इस वाले एंड को हमारे बजर के पॉजिटिव वाले पे। जो बजर का जो पॉजिटिव एंड है दोस्तों वो मेरा यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के कुछ इस वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ये मैंने इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर जो बजर का जो नेगेटिव एंड है उसको मुझे ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। तो मैंने ये जो मेरा बजर का जहाँ नेगेटिव एंड कनेक्टेड है उसको मैंने अपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसको एक बार कि किस तरीके से कनेक्टेड है। बजर का जो नेगेटिव एंड है वो ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पे, ब्रेडबोर्ड का जो बजर का जो पॉजिटिव है वो पुश बटन के एक एंड पर, और पुश बटन के दूसरे एंड से कनेक्शन कहाँ दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड पे। तो जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये पॉजिटिव मतलब येलो वायर से होता हुआ, सर्किट के स्विच के थ्रू होता हुआ, रेड वाले वायर से होता हुआ, बजर को ऑन करता हुआ अपने रेड वाले वायर नेगेटिव पे जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका सर्किट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बस एक आखिरी पोर्शन और बचा है। अब हमें कनेक्ट करना है हमारी 9 वोल्ट की बैटरी। आप सभी जानते हैं पॉजिटिव वाला जो वायर है वो नेगेटिव है, तो उसको मैंने नेगेटिव ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट किया है, और जो रेड वाला वायर है वो मेरा एक पॉजिटिव वाला वायर है जो कि मैं अपने ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव के साथ में उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा सर्किट जो है यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपने स्विच को ऑन या ऑफ करके, पुश बटन का यूज करके इस बजर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से फिर से अपनी बैटरी को पीछे की तरफ डबल साइडेड टेप से और अपने बजर को कुछ यहाँ पर अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर या चाहे तो इसको भी नीचे की तरफ डबल साइडेड टेप से चिपका सकते हैं। अपने सारे कनेक्शंस को प्रॉपर्ली फर्मली चेक कर लें कि सारे कनेक्शंस प्रॉपर्ली लगे हैं या नहीं लगे, और उसके बाद आपकी ये एक हैंडमेड इलेक्ट्रिक बेल तैयार हो चुकी है जिसको यूज कर सकते हैं आप अपने किसी मेंबर को, किसी फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए। मे बी पॉसिबल आपकी मम्मी को आप ये बना के दे दें कि मम्मा जब भी मैं अपनी स्टडी रूम में बैठा हूँ आप अगर ये मुझे बजाएंगे इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल तो मैं आ जाऊंगा। और सबसे खास बात ये आपकी खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बेल है दोस्तों। अब गाइस देखिए सर ने इनोवेशन भी करा है इसके अंदर। हमने इलेक्ट्रिक बेल लगाई थी, सर ने लाइट भी लगा दी है इसके साथ में। ऐसे ही आपको भी करना है। अब आप एक एक कंपोनेंट्स के यूज सीखते जा रहे हैं तो क्यों ना उनको कंबाइन करके कुछ नया बनाया जाए। तो कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग।